रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं सेवर्स आर लूजर्स, यानी ऐसे लोग जो पैसा सेव करके खाली बैंक्स में रखते हैं वो सबसे बड़े लूजर्स हैं, क्योंकि बैंक्स आपका वही पैसा रिच बिजनेसमैन लोगों को दे देता है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए और आपको मात्र 3-4% का ब्याज देता है। इसलिए पैसा सिर्फ बचाना नहीं बल्कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से आप अपने और अपने परिवार के लिए सिक्योर्ड फाइनेंशियल फ्यूचर बिल्ड कर पाओ। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो अब टाइम है 15 ऐसे एसेट जानने का जो आपकी लाइफ चेंज करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला एसेट आता है बाय द पीस ऑफ अर्थ, लैंड और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। हमारी अर्थ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है पर उसे कंज्यूम करने वाले लोग बहुत ज्यादा, और उसी लैंड में एक ऐसा रिसोर्सेज है जो हर एक इंसान को चाहिए होता है। इसलिए लैंड या कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को आज से नहीं बल्कि कई सालों से नंबर 1 एसेट कंसीडर किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे रिच डैड पुअर डैड के ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी भी बताते हैं कि कैसे उनके रिच डैड ने रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदकर अपने लिए एक सिग्निफिकेंट वेल्थ बनाई। और अगर आप भी दुनिया के टॉप 10% लोगों में आना चाहते हो जो प्रीशियस अर्थ का कुछ भाग ओन करते हैं तो डू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। देखो आने वाले कुछ समय में पॉपुलेशन और भी तेजी से बढ़ेगी और लोगों को रहने के लिए, काम करने के लिए और इवन बिजनेस करने के लिए भी प्रॉपर्टीज, हाउस और लैंड चाहिए होगा। और ऐसे में आप उनके लिए एक प्रोवाइडर बनते हो तो इससे आपको 2 फायदे मिलते हैं। नंबर 1 रेंट, जो आपको अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देने पर मिलता है, और नंबर 2 प्राइस राइज, यानी लैंड और रियल एस्टेट ही इकलौता ऐसा एसेट है जो कभी डेप्रिशिएट नहीं होता और आपको और आपके परिवार को जनरेशनल वेल्थ का बेनिफिट देता है। जिसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया की DLF यानी सिंह फैमिली, जिन्होंने 1946 में दिल्ली को रीडेवलप्ड करना शुरू किया और 1980s में इनको तगड़ा बूम मिला जब इन्होंने बनाया गुरुग्राम। पूरा गुरुग्राम DLF द्वारा बनाया गया है और गुरुग्राम के डेवलपमेंट के पीछे इस फैमिली का हाथ है। शायद इसलिए इन्हें इंडिया की रॉकफेलर फैमिली कहा जाता है। अब लैंड या प्रॉपर्टीज थोड़ा कॉस्टली सौदा तो है, पर क्या आप जानते हैं नॉर्मल लैंड से भी ज्यादा डिमांड में हमेशा रहेगा वो है फार्म लैंड, और उसे खरीदने के लिए आता है एसेट नंबर 2 बाय फार्म लैंड्स थ्रू REITs। देखो अब पॉपुलेशन बढ़ तो रही है तो फूड, क्लोथ और बाकी सारा कंजप्शन भी बढ़ेगा ही, तो ऐसे में फार्म लैंड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। और फार्म लैंड में इन्वेस्ट करना थ्रू REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो एक तरह का म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह होता है और इनका काम होता है इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट को ओन करना, ऑपरेट करना और फाइनेंस करना। और अगर हम सिर्फ फार्म लैंड REITs की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर और लैंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये काम कैसे करता है जरा समझ लो। तो जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड कंपनी, REITs कंपनी भी लोगों से एक पूल ऑफ मनी इकट्ठा करती है, फिर उस पैसे से स्टॉक खरीदने की बजाय ये लोग फार्म लैंड और एग्री बिजनेस को लीज पर दे देते हैं। देन उससे मिलने वाला रेंट और पेमेंट ये अपने इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके लिए ये 90% रूल का यूज करते हैं, यानी टोटल इनकम का 90% एज ए डिविडेंड बांट देते हैं। तो एक बेस्ट एसेट टू इन्वेस्ट है क्योंकि इसमें आपको डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा भी मिलता है जस्ट लाइक स्टॉक्स। और तो और यहाँ पर आप मिनिमम 10-15 हजार की मंथली इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हो, और अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा लगे तो आप इसमें 10-15% तक का रिटर्न भी कमा सकते हो। अब आता है एसेट नंबर 3, इन्वेस्ट इन इंडिया एंड फॉरगेट इट, इंडेक्स फंड। अब अगर बात भारत की हो रही है तो इन्वेस्ट इन इंडिया यानी इंडिया की टॉप कंपनियां। क्या है ना, बहुत से लोगों के लिए स्टॉक मार्केट एक भूल भुलैया है क्योंकि यहाँ 6000 से भी ज्यादा स्टॉक्स हैं, 197 इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें कंफ्यूज होना आम बात है। इसलिए टॉप 30 और टॉप 50 कंपनियों के 2 इंडेक्सेस बनाए गए हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, और इन इंडेक्सेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू इंडेक्स फंड, जो आपके लिए कारगर एसेट साबित हो सकता है। अब आप यहाँ देख ही सकते हो कि लास्ट 20 साल में निफ्टी 50 ने 16.3% का रिटर्न दिया है। तो मान लो अगर आपकी इनकम 20 या 25 हजार है और अगर आप महीने का केवल 5000 भी SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हो और 16% तो छोड़ो 12% भी अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो 20 साल बाद आपका कॉर्पस लगभग 50 लाख का हो जाएगा। और अगर आप हर साल 10% का स्टेप अप करते हो तो 20 साल में सेम रिटर्न से ही आपके पास 1 करोड़ की वेल्थ होगी। तो भैया देश पे पैसा लगाओ और अपने लिए लॉन्ग लास्टिंग एसेट बनाओ। और दोस्तों अगर आप लोगों ने SIP शुरू कर दी है और या फिर करने वाले हो तो कमेंट में लिखे SIP, देखे तो जरा कितने लोग SIP कर रहे हैं। अब आता है एसेट नंबर 4, इन्वेस्ट इन कमोडिटीज। देखो लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदा रहने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें कमोडिटीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कोविड वाले टाइम का एग्जांपल देख लो, लोगों ने 100 रुपए देकर भी सैनिटाइजर और मास्क खरीदे, 200 रुपए किलो भी टमाटर परचेज किए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमोडिटीज की वैल्यू कैश से ज्यादा है और रिच लोग इस बात को भली बात ही समझते हैं। इसलिए वो गोल्ड, एल्यूमिनियम, स्टील और ऑयल जैसी कमोडिटीज में खूब हेवीली इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी खुद भी कमोडिटीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू कैश। और आप यहाँ देख ही सकते हो कि गोल्ड ने लास्ट 20 सालों में 12.6% का रिटर्न दिया है। और गोल्ड इन सब में एक ऐसी प्रीशियस कमोडिटी है जो आपकी लाइफ को बहुत हद तक आसान बना सकती है। इसलिए करंट सिनेरियो में बाकी चीजों के साथ साथ कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा डिसीजन
उत्पादन होगा। अब आता है एसेट नंबर 5, इन्वेस्ट इन हाई पोटेंशियल डिविडेंड स्टॉक्स। अब कमोडिटीज के बाद आपका अगला और आपको फाइनेंशियल फ्री बना देने वाला एसेट हो सकता है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। देखो मैं जानता हूँ 6000 से ज्यादा कंपनीज में कौन सा स्टॉक अच्छा है ये चूज करना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप स्टॉक को इंडस्ट्रीज वाइड डिवाइड करोगे तो आप जानोगे कि पिछले 20 सालों में इंडिया में कौन कौन से सेक्टर ने बूम किया है। तो नंबर 1 पे है आईटी, नंबर 2 पे है हेल्थ केयर, नंबर 3 पे है एफएमसीजी, नंबर 4 पे है एनर्जी और नंबर 5 पे है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सेक्टर्स पिछले 20 सालों से ट्रेंड में है और आगे आने वाले 10-12 साल तक बूम करेंगे। अब आपको करना बस इतना सा है कि एक इंडस्ट्री चूज करो, उसमें हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक को सेलेक्ट करो और कंपनीज के फंडामेंटल को भी अच्छे से देख लो और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो उसमें इन्वेस्ट करो, जिससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला, आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा और आपकी छोटी मोटी जरूरतें भी आराम से पूरी हो जाएंगी और प्लस में आपको स्टॉक एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलेगा, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों सिक्योर। और दोस्तों अभी मैं आपको 10 और ऐसे अमेजिंग एसेट बताने वाला हूँ जिसमें से कुछ एसेट का तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आता है एसेट नंबर 6, लेवरेज योर स्किल्स एंड बिल्ड ए ब्रांड। हमेशा से अक्सर लोग जिंदगी भर एक जैसी लाइफस्टाइल ही जीना पसंद करते हैं, एक जॉब पकड़ लेते हैं और जीवन भर उसके पीछे ही भागते रहते हैं, कभी कोई नई स्किल या कोई नई नॉलेज ही नहीं सीखते। पर 19 साल के बैन ने ऐसा नहीं किया। अपनी एजुकेशन के साथ और पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी के साथ साथ उन्होंने अपने जिम के पैशन को जारी रखा और अपने करियर के साथ साथ बिजनेस स्किल सीखी और डिजाइन किया एक स्टाइलिश जिम वेयर ब्रांड जो कि जाना जाता है जिम शार्क के नाम से। बैन ने स्टाइलिश जिम वेयर की मार्केट आइडेंटिफाई करी और अपनी मार्केटिंग और मेकिंग स्किल पे काम किया और डेवलपमेंट के बाद उन्होंने प्रमोशन के लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब का यूज किया और फिटनेस क्रिएटर से कोलैबोरेट करके इन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल करी और 2020 में $1 बिलियन ग्लोबल ब्रांड बना दिया। इसलिए भैया ध्यान रखो, नौकरी आप एक लिमिटेड टाइम और एक लिमिटेड इनकम तक ही कर सकते हो, पर अपने स्किल का यूज करके आप अपने लिए अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब आता है एसेट नंबर 7, ए फ्रेंचाइजी। अब देखो क्या है ना, बहुत से लोग कभी बिजनेस नहीं कर पाते और ना उनके पास ऐसा माइंडसेट होता है कि वो बिजनेस बिल्ड कर पाए, पर बिना बिजनेस और ब्रांड बिल्ड किए भी आप एक रेप्यूटेड ब्रांड के ओनर बन सकते हो फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू। बहुत सी फेमस और एस्टेब्लिश कंपनियां एक्सपेंशन के लिए फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल बनाते हैं, जिसमें आपका काम होता है स्टोर सेटअप करके ऑपरेशन शुरू करना, पर नाम उसी ब्रांड का रहेगा। एग्जांपल के लिए लेंसकार्ट, जो इस समय इंडिया की टॉप आईवेयर ब्रांड है, जिसका इंडिया में टोटल 1100 स्टोर हैं और 225 से भी ज्यादा सिटीज में इनकी प्रेजेंस है। एक लेंसकार्ट के स्टोर को सेटअप करने की कॉस्ट आती है अराउंड 30 से 40 लाख रुपए और स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस की वजह से ये अपने फ्रेंचाइजी ओनर को 13 से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन और 30% ROI दे रहे हैं, यानी ब्रांड किसी और का बट बिजनेस और प्रॉफिट आपका। और इसका एक फायदा ये भी है कि ओवर द इयर्स इन कंपनीज की वैल्यू तो बढ़ती है, साथ ही साथ फ्रेंचाइजी ओनर भी इतना पैसा कमा लेता है जिससे वो आराम से 40 की एज में रिटायर भी हो सकता है। एसेट नंबर 8, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। अब बात जब आती है जिंदगी की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट जिसमें आपको इन्वेस्ट करना ही करना है वो है आपकी हेल्थ। इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 57% एम्प्लॉइज ओवर वर्कड हैं, 71% जेनजी वर्क प्लेस पे स्ट्रगल कर रहे हैं और इस रीजन की वजह से इंडिया आज बीमारियों का देश बन गया है। ऐसे में अगर आप किसी जगह सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो वो है आपकी हेल्थ। अच्छा खाना खाओ, वर्कआउट करो, मोबाइल और गाड़ी का इंश्योरेंस लेने से पहले अपना खुद का इंश्योरेंस करवाओ, इमरजेंसी फंड रेडी रखो ताकि इन केस अगर कुछ होता भी है तो फैमिली को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। एसेट नंबर 9, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। तो जब भी आप कोई नया इन्वेंशन करते हो या एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके लिए आप एक पेटेंट फाइल कर सकते हो। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि आप इस प्रोडक्ट के राइटफुल इन्वेंटर हो और जब भी कोई और आपका प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसे आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सॉफ्टवेयर जो सभी लैपटॉप और कंप्यूटर कंपनीज के सॉफ्टवेयर अलाउ करती हैं और उनसे एक हैंडसम अमाउंट चार्ज करती हैं। तो जैसे पेटेंट आपके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक उसी तरह ट्रेडमार्क भी आपके सिंबल्स, वर्ड और फ्रेजेस को भी प्रोटेक्ट करता है। और आजकल के कॉपी और स्कैम वाली मार्केट में ट्रेडमार्क आपको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। इवन जैकी श्रॉफ बीडू वर्ड का ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं ताकि कोई गलत तरीके से उसका यूज न कर पाए। और इससे पहले अनिल कपूर ने भी जक्कास वर्ड के लिए ट्रेडमार्क की बात करी थी ताकि इन वर्ड्स का मिसयूज न किया जा सके और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे भारी फाइन पे करना पड़ेगा। इसलिए ट्रेडमार्क भी आपको एक अच्छा खासा पैसा कमा कर दे सकता है। अब आता है एसेट नंबर 10, परचेज आर्टवर्क एंड कलेक्टिबल्स। बचपन से ही हम सबको कुछ ना कुछ कलेक्ट करने का, कुछ डिजाइन करने का शौक होता है, पर क्या आप जानते हैं इन सभी चीजों की असल में एक मार्केट है जहाँ से आप ये आइटम खरीद सकते हो और इन्हें हायर प्राइस पे बेच सकते हो। एग्जाम्पल के लिए MS धोनी को ही देख लो। MS के पास बाइक्स और कार्स का एक कलेक्शन है और तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें मोस्टली विंटेज कार का शौक है जिनकी आज की डेट में वैल्यू मिलियंस में है और मोस्टली ये गाड़ियां आपको एक्सपोज या मूवीज वगैरह में ही देखने को मिलेगी, जिसके लिए इनके ओनर, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से मिलियन चार्ज करते हैं क्योंकि इन आर्टवर्क और विंटेज कलेक्शन का प्राइस
वक्त के साथ घटता नहीं बल्कि इंक्रीज होता है, जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है। एसेट नंबर 11, कोचिंग एंड काउंसिल। आज की इस दुनिया में इन्फॉर्मेशन से ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सो कॉल्ड टेलीग्राम गुरु ने मानो इस मिस इन्फॉर्मेशन की मार्केट कैप्चर कर रखी है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आम जनता को ट्रू और फेयर इन्फॉर्मेशन विद प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन सिखाई जाए। एंड बिलीव मी और नॉट, मेरा ये चैनल खोलने के भी पीछे यही मोटिव था कि मैं लोगों में राइट फाइनेंशियल लिटरेसी और बेसिक मनी अवेयरनेस ला पाऊं। इसलिए अगर आप राइट नॉलेज कंज्यूम करते हो और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप दुनिया के लिए एक एसेट बन सकते हो। दुनिया के मशहूर ऑथर, बिजनेसमैन रॉबर्ट कियोसाकी, गैरी वी, टिम फेरिस, डेव रामसे, ये सभी पर्सनैलिटीज अपनी नॉलेज की मदद से लोगों को कोच करते हैं, उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं और लोग इसके बदले में उन्हें काफी हैंडसम अमाउंट भी पे करते हैं। अब आता है एसेट नंबर 12, इन्वेस्ट इन इमर्जिंग मार्केट्स। तो ये कुछ टॉप इमर्जिंग कंट्रीज हैं, मतलब ऐसी कंट्रीज जो ऑलरेडी ट्रांजिशन फेज में आ चुकी हैं। लाइक यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, रियल एस्टेट बूम कर रहा है, टूरिस्ट स्पॉट्स, लोगों की फुटफॉल और अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। एग्जांपल के लिए थाईलैंड और इंडोनेशिया का एग्जांपल ले लो। इस डेटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर बाली में टोटल 5.27 मिलियन विजिटर आए हैं और हमेशा से ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी स्पेशलिटीज और ट्रेंड्स हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं। और सिर्फ बाली ही नहीं बल्कि इन इमर्जिंग कंट्रीज में कई ऐसी जगह हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करना काफी सस्ता है। लाइक अगर आपको इंडोनेशिया की आउटस्कर्ट में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय करनी है तो वो आपको $10,000 यानी मात्र 8 लाख रुपए में मिल जाएगी। और महंगी से महंगी प्रॉपर्टी जैसे कि विला या अपार्टमेंट आपको 50 लाख के अंदर अंदर मिल जाएगा, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकता है। और यहाँ पे इन्वेस्ट करना भी इसलिए आसान है क्योंकि इनकी करेंसी हमारी करेंसी के मुकाबले कमजोर है, बट रिटर्न अमेजिंग है। और तो रियल एस्टेट के अलावा आप इन इमर्जिंग कंट्रीज के बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो हैवी फुटफॉल होने की वजह से आपको अल्टीमेट वेल्थ बना के दे सकता है। अब आता है एसेट नंबर 13, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका कंटेंट, आपके प्रोडक्ट, आपका कोई भी क्रिएशन और क्रिएशन से जुड़े आपके फॉलोअर आपका सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एसेट बनाते कैसे हैं और उनसे इनकम कैसे आती है, आइए जरा इसे डिटेल में समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए लेते हैं ई बुक। आज की डेट में ये सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। आज की डेट में यानी 2024 में ई बुक इंडस्ट्री का मार्केट साइज $17.20 बिलियन है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बिजनेस 2029 तक $22 बिलियन का होने वाला है। ई बुक सभी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होती है, फिर चाहे वो क्रिएटर हो या फिर यूजर। और तो सबसे बड़ी चीज, आपकी क्रिएट करी हुई ई बुक्स पर आपका कॉपीराइट होता है, यानी वो आपकी इंटेलेक्चुअल क्रिएशन होती है। इसलिए अगर उसका यूज करके आप कुछ भी क्रिएट करोगे तो आपको रॉयल्टी के रूप में भी इनकम मिलेगी, क्योंकि उसके सोल ओनर और क्रिएटर आप ही हो। अब आता है एसेट नंबर 14, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप बढ़ते इंडिया के साथ अपना पैसा बढ़ाना चाहते हो तो आप इंडिया की कंस्ट्रक्शन में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन जैसे कि रोडवेज, हाईवेज, टोल्स, एक्सप्रेसवेज। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे मैं एक नॉर्मल सा ऑफिस जाने वाला आदमी रोड प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन कैसे करवाऊंगा, मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ। तो भैया फिकर नॉट, जिस तरह से रियल एस्टेट के लिए रीट्स होता है ठीक उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनवीट्स होता है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनीज होती है जो इन्वेस्टर का पैसा रोडवेज, पावर प्लांट और टेलीकॉम टावर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लगाते हैं और एल&टी और अडानी पोर्ट जैसी कंपनीज के साथ टाई अप रखते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है, इसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके टेंडर पास करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि नॉर्मल इंडेक्स फंड और रीट्स की तरह इनवीट्स में 10 से 15 हजार रुपए में इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो और डेवलपिंग इंडिया में पैसा लगा सकते हो, जो आपको 3 सोर्सेज से पैसा बना के देगा। पहला डिविडेंड, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा कैपिटल एप्रिसिएशन। अब आता है एसेट नंबर 15, ब्रांड एंड गुडविल। तो हमारा फाइनल एसेट ब्रांड एंड गुडविल वैसे तो दो अलग अलग टर्म है, पर दोनों ही किसी भी बिजनेस या इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। ब्रांड नाम इसलिए बनाया जाता है ताकि जब कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे या यूज करे तो उसके मन में एक इंप्रेशन बन सके, एक सेंस और फुलफिलमेंट आ सके कि वो भी प्रीमियम चीजें यूज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ गुडविल एक तरह का इमोशनल अफेक्शन शो करता है कि कस्टमर एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। ब्रांड एक तरह का एफर्ट है जिसे कंपनीज खूब सारा पैसा और टाइम देके बिल्ड करती हैं। वहीं गुडविल एक तरह की इमेज है जो तब बनती है जब आप अपने कस्टमर को राइट वे में ट्रीट करते हो। दोनों ही चीजें आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है और ऐसे कई एग्जांपल हैं जहां सिर्फ एक अच्छी गुडविल की वजह से कई कंपनीज बैंकरप्सी से बची हैं और वहीं कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ ब्रांडिंग के दम पर ही काफी स्केल करती चली जा रही हैं। तो दोस्तों ये थे 15 अमेजिंग एसेट्स। और हाँ, अगर आपने SIP में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है या करने वाले हो तो कमेंट में SIP लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।